जब दिपके दुबक करके अमेरिका से लात खा करके भारत आ रहा था, कैमरा के सामने कहा था कि ये कोई छात्र का प्रोटेस्ट या आंदोलन नहीं है, ये टेरर फंडिंग पर टेरर प्रोटेस्ट है। तो आने वाले वक्त में कहीं दिपके का और पौष सौरभ का हाल वही ना हो जो शर्जील इमाम का और उमर खालिद का है। ये जो ऑपोजिशंस का सपोर्ट मिला है सीजेपी प्रोटेस्ट को, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? इनका भी हाथ था क्या? देखिए, ये तो तिलचट्टे के पंख पे ही सवार हुए थे ना। इनको तो लगा था कि ये डूबती नैया है। हाँ। तो तिलचट्टे के पंख पर बैठ जाएंगे तो शायद उड़ लें थोड़ी देर। सोनम वांगचुक ने खुद बैठकर कहा कि मुझे लगा था कि अपोजिशन लीडर एलओपी आएंगे मुझे पानी पिलाने के लिए और सूप पिलाने के लिए, लेकिन वो आए ही नहीं। वो तो भला हुआ भारतीय जनता पार्टी और जेपी नड्डा साहब का कि वो आकर के मेरा हंगर स्ट्राइक को उन्होंने ब्रेक किया। उसको बाद में एहसास हुआ कि जिसको आना चाहिए था वो तो आया ही नहीं। हम बार बार सुनते हैं कि राहुल गांधी पप्पू हैं। मैंने गल्फ कंट्री के भी प्लेटफॉर्म पर बैठ करके कहा कि वो पप्पू नहीं है। वो देश का वो खतरनाक दीमक है जो दीमक एक साल की लकड़ी में भी अगर अलमीरा में लग जाए तो वो भूसा बना देती है। उसी तरीके से राहुल गांधी देश को भूसा बनाने के चक्कर में लगे। नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। कॉकरोच जनता पार्टी के फर्जी छात्र आंदोलन पर से अब पर्दा उठ रहा है। रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। इस आंदोलन की शुरुआत से ही आशंका व्यक्त की जा रही थी कि इसके पीछे बड़ी ताकतें काम कर रही है जो फंडिंग कर नीट छात्रों के नाम पर फर्जी आंदोलन चला रहे हैं। अब यह आशंका पूरी तरह से सच साबित भी हो गई है क्योंकि इसके प्रमाण भी सामने आने लगे हैं। कुछ लोगों ने आरोप लगाया कि प्रदर्शन में बाहरी तत्व और अलग अलग समूह शामिल हुए, जबकि इन दावों पर अलग अलग पक्षों की अपनी अपनी राय भी है और कई मामलों की जांच भी जारी है। ऐसे माहौल में सवाल यह है कि देश की मौजूदा स्थिति को किस नजर से देखा जाए। क्या छात्रों के नाम पर देश में एक गहरी साजिश रची गई? तो आज बातचीत करने के लिए मेरे साथ नाजिया इलाही खान, जिन्हें लोग नाजिया सनातनी के नाम से जानते हैं, वो मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैम आपका। जय श्री राम। जय माता दी। आपने वंदे मातरम बोल दिया तो पहला सवाल इसी से कर लेते हैं। बड़ा विरोध हो रहा है ये वंदे मातरम का। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि अगर मातृभूमि को हम इज्जत ना दे सके तो फिर भारतीय नारी कहलाने का तो हक ही नहीं है। मुझे मातृ शक्ति कहा जाता है हमें, और हम मातृ शक्ति हो करके अगर मातृभूमि की पूजा ना करें, मातृभूमि की इज्जत अफजाई ना करें, मातृभूमि को बहुत ही खूबसूरत लफ्ज़ों से पुकारने में अगर हिचकिचाहट हो जाए तो मुझे लगता है तो फिर तो मुझे हक ही नहीं है भारत में रहने का। तो मैं तो पूरे जोश के साथ वंदे मातरम कहती हूँ। अब वो चाहे मैं किसी जियो पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म पे रहूँ, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे रहूँ या नेशनल प्लेटफॉर्म पे रहूँ, मेरे मुंह से राम राम और वंदे मातरम निकलता ही निकलता है, जगह चाहे कोई भी हो। चलिए, बहुत अच्छी बात है। और अच्छी बात ये भी है कि सरकार ने बिल लाया, लोकसभा राज्यसभा दोनों सदनों से पास हो गया। कह रहा हूँ, हम टॉपिक पे वापस आते हैं। कॉकरोच जनता पार्टी, इन तिलचट्टों को लेकर आपकी क्या राय है? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि चीफ जस्टिस ऑफ भारत ने जिस सिचुएशन पे तिलचट्टा कहा था, तो जो जंतर मंतर पर बैठे थे वो शायद उसी सिचुएशन में होंगे। फर्जी, फेक, बेकार, स्लगिश, लेजी। तो मैंने इन तिलचट्टों के प्रोटेस्ट को नीट के छात्रों का प्रोटेस्ट कभी माना ही नहीं था भी नहीं। मैंने इनको टेरर प्रोटेस्ट आज नहीं कहा था। जब दिपके दुबक करके अमेरिका से लात खा करके भारत आ रहा था, वो पहला दिन था जब मैंने कैमरा के सामने कहा था कि ये कोई छात्र का प्रोटेस्ट या आंदोलन नहीं है, ये टेरर फंडिंग पर टेरर प्रोटेस्ट है। और वही हमें देखने को मिला। मुझे बहुत मायूसी तब हुई कि कुछ लोग मंच पर चढ़ करके देश के ताना बाना को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे थे, आईएसआई को पालने की कोशिश कर रहे थे, देश के लॉ एंड ऑर्डर को डेविस्टेट करने की कोशिश कर रहे थे। उसमें हमारी जेनजी बच्चियों ने जो भूमिका निभाई, अगर मैं उनकी माँ होती तो शायद मैं कभी घर से बाहर नहीं निकल पाती। मैं भी एक जेनजी बेटे की माँ हूँ, मेरा भी बेटा 16 साल का है। मैं इतनी डर गई कि क्या जेनजी ऐसे होते हैं, बहुत भद्दी जो देश के प्रधानमंत्री की माँ को गाली दे, जो देश के लॉ एंड ऑर्डर को गाली दे, जो देश की सेना को गाली दे, जो देश की पुलिस को गाली दे। एक प्रेग्नेंट पुलिस ऑफिसर यूनिफॉर्म में अपनी ड्यूटी कर रही हो और आप उसको लातों से मार करके उसका बच्चा आप खा रहे हो, आप मर्डर कर रहे हो।
एक यट बॉर्न बेबी का आप मर्डर कर रहे हो, आप मर्डरर हो। अभी तो दीपके कह रहा है कि उसको टाइफाइड है इसलिए वो झारखंड नहीं जा पा रहा है। कल हमने देखा कोको कोला पी रहा है। कौन सा ट्रीटमेंट? अच्छा, जिस दिन टाइफाइड का उन्होंने मैसेज किया था कि नहीं मैं बीमार हूँ, इलाज चल रहा है, मैं नहीं आ पाऊंगा जंतर मंतर, और उसी दिन धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा हो गया, तो बड़ी जल्दी आ गए प्रोटेस्ट साइड पे और बड़ा झूमने लगे, बड़ा ये तो झूठ है ना, पूरा का पूरा झूठ है। देखिए, विपक्ष की पार्टियों ने इन तिलचट्टों पर बहुत भरोसा किया था, लेकिन विपक्ष की पार्टियां ये भूल गए कि मोहनदास करमचंद गांधी से लेकर के देश के आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी तक हम लोग स्वच्छता पर बहुत ध्यान देते हैं। कीड़े मकोड़ों की जगह कहाँ है हमारे देश में? हमारे देश में कीड़े मकोड़े की जगह नहीं है। प्राय सभी घरों में हीट वगैरह रहता ही है। तो अब जो ये तिलचट्टे हैं, अब इनका समझ में आ रहा है कि किस तरीके से ये फंडिंग पर काम कर रहे थे और सारी चीज़ें क्रिस्टल क्लियर सामने आ रही है। अब देखिए, अगर भाजपा की सरकार के राज्य से अगर पुलिस निकल करके ये कहती कि जंतर मंतर पर आईएसआई के स्लीपर सेल थे, तो सीधा दीपके और उसके जो पॉश सौरभ है, जो पॉश पार्टियां करता है, जो पॉश कपड़े पहनता है, जो बहुत ही फैबुलस और बहुत ही महंगे घरों में रहता है, 9-9 लाख रुपए रेंट दे करके, वो भी कहता कि भाजपा हम लोगों को फंसाने की कोशिश कर रही है। लेकिन पंजाब में तो आम आदमी की पार्टी है। पुलिस कह रही है, पंजाब के कमिश्नर साहब आकर के कह रहे हैं कि भाई पेट्रोल बम से लेकर के आईएसआई के स्लीपर से लेकर के सारी चीजें इंतजाम पाकिस्तान से कराई गई थी कि ताकि जंतर मंतर से जो प्रोटेस्ट निकल करके 20 तारीख को हमारे संसद जाने वाला था, वहां पर कोई ना कोई दिक्कत और अफजल गुरु जैसा कुछ ना कुछ हादसा सामने। आपको क्या लगता है कि अब ये शांत बैठेंगे या फिर कुछ और नया मुद्दा लेकर आएंगे और फिर से देश का माहौल खराब करने की कोशिश करेंगे? बहुत नॉर्मल है। पाकिस्तान आटे आटे का मोहताज है। पाकिस्तान का गिलगित पाकिस्तान देखिए, पाकिस्तान का पीओके देखिए, पाकिस्तान का बलोचिस्तान देखिए। पाकिस्तान चारों खाने चित है, लेकिन अपनी बदतमीजी से, अपनी अश्लीलता से, अपनी बेहूदगी से बाज आता है क्या? तो उसी तरीके से ये तिलचट्टे भी बाज नहीं आएंगे। लेकिन हाँ, एक आश्वासन मैं जरूर दे सकती हूँ आपके कैमरा के सामने कि इस भारत देश में और अभी की सरकार में ये नया भारत है। घर में घुसता भी है, मारता भी है, सवाल पूछता भी है और जवाब देता भी है, सबूत भी देता है। तो आने वाले वक्त में कहीं दीपके का और पॉश सौरभ का हाल वही ना हो जो शर्जील इमाम का और उमर खालिद का है। तो इसलिए बच्चे हैं अभी। दीपके तो हालांकि तो गलती हो जाती है। देखिए, हम तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के लीडरशिप में काम करते हैं। बच्चे हैं, गलती होती है, लेकिन बच्चे अगर बार बार गलती करें और वोट का अधिकार भी रखते हों, तो फिर बार बार गलती करने पर तो माएँ भी एक थप्पड़ लगाती हैं, तो जेल का दरवाजा भी खोलना पड़ेगा। पीएम मोदी ने बड़े प्यार से उन सभी लोगों को माफ कर दिया जिन्होंने पीएम मोदी को, उनकी माँ को भद्दी भद्दी गंदी गंदी, मतलब शर्म ही आ जाए वो सारे वीडियो देख के, इतनी गंदी गंदी गालियां दी। पीएम मोदी का ये जो माफ करने का अंदाज था, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? बहुत ही प्यारा, बहुत ही प्यारा। मुझे ऐसा लगता है कि ये क्षमता सबके अंदर होनी चाहिए। और यकीन माने कि उस वीडियो के बाद मुझे भी ऐसा लगा कि जो लोग मेरे खिलाफ इतनी गंदी बातें बोलते हैं, एआई से गंदी पिक्चर्स बनाते हैं, तो मुझे रिएक्शन देने की ज़रूरत है। हालांकि मैं बिल्कुल रिएक्शन नहीं देती हूँ। जो मेरे साथ होता है, जो मुस्लिम कम्युनिटी मेरे साथ करती है, मैं कभी रिएक्शन नहीं देती हूँ। लेकिन हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री की उस वीडियो के बाद मेरी हिम्मत और बढ़ गई कि कोई कितना भी कुछ बोले, माफ़ी बहुत बड़ी चीज़ होती है। देखिए, कभी कभी क्या होता है ना कि हम हमेशा अग्रेशन में रिप्लाई दे करके हमें अपने अस्तित्व को या अपनी प्रेजेंटेबिलिटी को या अपने ऑरा को ख़राब नहीं करना चाहिए। सामने वाला अपनी परवरिश बता रहा है, हमें अपनी परवरिश बतानी है। दूसरा, मुझे एक चीज़ बहुत अच्छा लगा कि सरकार ने ये बात, हमारे नड्डा साहब ने ये कहा कि भाई जो भी एफआईआर हुए हैं हम उसको विड्रॉ करेंगे, लेकिन अगर कोई व्यक्तिगत अपने तरफ से कोई एफआईआर करना चाहेगा तो हम उसको मना भी नहीं कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा उन्होंने दिया और लोग अपने अपने लीगल जो प्रोसेस है वो कर भी रहे हैं। लेकिन आपने अच्छी बातें कही और हम लोग भी बहुत पीएम मोदी की तारीफ करते हैं कि बड़े अच्छे से पीएम मोदी ने बच्चे समझ के सबको माफ कर दिया। गालियों की लिस्ट अगर आपकी देखी जाए तो मुझे लगता है मेरा शो छोटा पड़ जाएगा, पूरा दिन लग जाएगा और पता नहीं कब जाके वो वहाँ पे विराम लगेगा। कितनी ज़्यादा गालियाँ आपको पड़ती है, कॉमेंट्स की भरमार रहती हैं, चाहे वो सोशल मीडिया में यूट्यूब हो, ट्विटर हो, फेसबुक हो, इंस्टा हो, हर जगह आपको भद्दी भद्दी
गालियां पड़ती हैं कि आपने ऐसे कैसे बोल दिया। एफआईआर की बात छोड़िए, मैं बस गाली की बात कर रही हूँ। और प्रोटेस्ट भी आपके खिलाफ काफी ज्यादा होता है, आपके पोस्टर्स को पैरों से कुचला जाता है, पता नहीं क्या क्या किया जाता है। जो लोग आपको गालियां देते हैं, आपने मोदी का जिक्र किया इसलिए मैं सवाल पूछ रही हूँ, क्या आप उनको माफ करेंगी? मैं तो माफ कर देती हूँ, बिल्कुल कर देती हूँ। आपने कभी नहीं देखा होगा कि मैंने कोई रिएक्शन का वीडियो बनाया है। हाँ। आपको कभी नहीं मिला होगा कि कोई अगर मुझे मौलाना, मौलवी या कोई भी उम्मा और फी सबीलिल्लाह वाली कम्युनिटी वाले जो मुझे हमेशा गालियाँ परोसते हैं और मेरा रेट पूछते हैं, मेरा साइज़ पूछते हैं, मैं कभी उनको रिप्लाई नहीं देती हूँ। बल्कि हाँ, ये ज़रूर मैं अपने मन में सोचती हूँ, या सुबह जब मैं योगा करती हूँ या मैं पाठ पूजा करती हूँ, तो मैं ये ज़रूर के भगवान से मैं प्रार्थना करती हूँ कि इनको सद्बुद्धि दे, भगवान इनको सद्बुद्धि दे, क्योंकि ये जो कर रहे हैं इससे ये तो बदनाम और बर्बाद हो ही रहे हैं, साथ साथ ये अपने माँ बाप की परवरिश को कितना ज़्यादा बदनाम कर रहे हैं। अभी जंतर मंतर पे जो तिलचट्टों का प्रोटेस्ट था, उसमें आदरणीय प्रधानमंत्री के साथ मेरी और कुछ और जो राष्ट्रवाद बेटियां हैं उनकी तस्वीर न्यूड करके लगाई गई है। प्रोटेस्ट में जिप खोल करके लड़कों ने गंदी गंदी हरकतें मेरी पिक्चर के साथ किया है, यही जंतर मंतर पे। मुझे कितने लोगों ने सजेस्ट भी किया कि नाज़िया एफआईआर करा दो, मैंने कहा ना, जरूरत ही नहीं है। वो अपने माँ बाप की परवरिश बता रहे हैं और मैं अपने माँ बाप की परवरिश बता रही हूँ। जब इस देश के 140 करोड़ से ज्यादा के प्रधानमंत्री, प्रधान व्यक्ति, जब वो माफ कर सकते हैं तो मैं कौन हूं उनके सामने? मैं तो कुछ नहीं हूं, उनके पैर के धूल के बराबर भी नहीं हूं। तो वो पेशेंस मैं उनसे सीख रही हूं कि कल को जब मैं और ऊंचे मुकाम पर बैठूंगी तो सोचो कि कितना ज्यादा पेशेंस मेरे अंदर आ चुका होगा। खैर, ये बहुत बड़ा बड़प्पन भी है, इसे आप कह सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। एक चीज और, नो डाउट कि देश विरोधी साजिश रची गई थी, एक प्रोपेगेंडा था, इंटरनेशनल फंडिंग, पाकिस्तानी कनेक्शन, बहुत सारी चीजें इस प्रोटेस्ट को लेकर सामने आई मैम। लेकिन ये जो विपक्षी पार्टियां हैं ना, चाहे वो राहुल गांधी हो, अरविंद केजरीवाल हो, या जितने भी लोगों का मैं नाम गिनवा लूं, ये जो जंतर मंतर पर गए, हालांकि राहुल गांधी नहीं गए लेकिन हर दिन कुछ ना कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहते हैं, सपोर्ट में पार्टी भी खड़ी है। राहुल गांधी नहीं गए लेकिन कांग्रेस के कई लीडर्स भी अभिजीत दीपके के साथ नजर आए। ये जो कांग्रेस पार्टी से लेकर आम आदमी पार्टी से लेकर उद्धव ठाकरे की पार्टी हो, शरद पवार भी वहां पे गए, ये जो ऑपोजिशंस का सपोर्ट मिला है सीजेपी प्रोटेस्ट को, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? इनका भी हाथ था क्या? देखिए, ये तो तिलचट्टे के पंख पे ही सवार हुए थे ना, इनको तो लगा था कि ये डूबती नैया है। हाँ। तो तिलचट्टे के पंख पर बैठ जाएंगे तो शायद उड़ लें थोड़ी देर, इनको तो यही लगा था। दूसरा, अभी मैं पिछले 7 दिन से कश्मीर और लद्दाख थी। हाँ। 7 दिन जी। आज 7वें दिन, आज 8वां दिन है मेरा जो मैं आज दिल्ली दोबारा कदम रखी हूँ। सोनम वांगचुक ने खुद बैठकर कहा, हाँ, टीवी कैमरा पर, हाँ, कि मुझे लगा था कि अपोजिशन लीडर एलओपी आएंगे मुझे पानी पिलाने के लिए और जूस सूप पिलाने के लिए, लेकिन वो आए ही नहीं। वो तो भला हुआ भारतीय जनता पार्टी और जेपी नड्डा साहब का कि वो आकर के मेरा हंगर स्ट्राइक को उन्होंने ब्रेक किया। अब आप सोचिए कि जो व्यक्ति देश की सरकार के खिलाफ इतने दिन हंगर स्ट्राइक किया, उसको बाद में एहसास हुआ कि जिसको आना चाहिए था वो तो आया ही नहीं। हम बार बार सुनते हैं कि राहुल गांधी पप्पू हैं, हाँ, लेकिन 2019 से मैं कह रही हूं अलग अलग प्लेटफॉर्म पे, इवन मैंने गल्फ कंट्री के भी प्लेटफॉर्म पर बैठ करके कहा कि वो पप्पू नहीं है। वो देश का वो खतरनाक दीमक है जो दीमक 1 साल की लकड़ी में भी अगर अलमीरा में लग जाए तो वो भूसा बना देती है। उसी तरीके से राहुल गांधी देश को भूसा बनाने के चक्कर में लगे हुए हैं। राहुल गांधी को जो कोई भी पप्पू समझता है वो पप्पू है, वो मूर्ख है। राहुल गांधी जिस तरीके से असामाजिक लोगों से मिलते हैं, राहुल गांधी जिस तरीके से गल्फ और ईरान के लोगों से मिलते हैं, राहुल गांधी जिस तरीके से कतर जाते हैं, राहुल गांधी जिस तरीके से असामाजिक तत्वों को इकट्ठा करते हैं, राहुल गांधी जिस तरीके से अनकॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटमेंट देते हैं, राहुल गांधी जिस तरीके से देश में एक टेरर वाला माहौल क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, ये कोई भारत का नागरिक कर ही नहीं सकता है। आज मैं इंदिरा गांधी जी की 1979 की एक इंटरव्यू देख रही थी जिसमें इंदिरा गांधी जी ने कहा कि हमें तो एक्शन लेना ही था और हमें तो विपक्ष के नेताओं को जेल भेजना ही था, क्योंकि मुझे मोरारजी देसाई के बारे में पता चला था कि उन्होंने कैमरा पर कहा है, बुलेटिन पे कहा है कि वो प्रधानमंत्री का जो घर है, आवास है, उसको वो घेराव करेंगे। वाह,
इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री रहेंगी और उनका आवाज घेराव होगा तो वो लोगों को जेल भेजवाएंगी, और राहुल गांधी तमाशा करेंगे मिस्टर बीन की तरह। राहुल गांधी चार्ली चैपलिन बन करके वो एक टेरर फैलाने की कोशिश करेंगे पीएम आवास पर, तो उनको जेल नहीं भेजा जाएगा, तब डिक्टेटरशिप कह दिया जाएगा। क्यों भाई? डिक्टेटरशिप अपनी माँ को, एक मरी हुई माँ को गाली सुन करके माफ करता है क्या? जो लोग डिक्टेटर होते हैं वो इतनी भद्दी भद्दी गालियों को बर्दाश्त करके वो कहते हैं कि फ्रेंड्स मैं तुम्हारे साथ हूं। जो लोग जो डिक्टेटरशिप होते हैं वो इतनी बदतमीजियों को सुनने और देखने के बावजूद भी वो कहते हैं कि ये मेरे बच्चे हैं और मैं बड़ा हूं, मुझे माफ करना है। भटक गए हैं, इनको सुधारना मेरा ही कर्तव्य है। डिक्टेटर ऐसा होता है क्या? तब तो मुझे लगता है कि इस ऐसे डिक्टेटर की इस पूरे ब्रह्मांड को जरूरत है। और डिक्टेटर ऐसा भी नहीं होता है कि अगर कभी पार्लियामेंट में मुलाकात हो जाती है तो बड़ा मुस्कुरा के बहुत अच्छे से मिलते हैं, हाथ मिलाते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के साथ पश्चिम बंगाल में मैंने मंच शेयर किया है। जी। जिस हिसाब से झुकी हुई नजरों से और शीश झुका करके वो महिलाओं का सम्मान करते हैं, आप यकीन मानिए मुझे ऐसा लगा ही नहीं कि ये प्राइम मिनिस्टर हैं, ये तो लगता है कि मेरे घर के अब्बा हैं। ऐसा फील होता है जब आप मंच पे उनसे आई कांटेक्ट होता है ना उनसे, तो फील ही नहीं होगा आपको कि प्रधानमंत्री हैं। ऐसा लगता है कि घर के पिताजी हैं या ताया अब्बू हैं या चाचा हैं या मामा हैं, ऐसे वो बिहेव करते हैं। बिल्कुल। तो मुझे देश को बहुत ही खूबसूरत मिजाज का प्रधानमंत्री मिला है, एक मजबूत प्रधानमंत्री मिला है, और आने वाले वक्त में जो कोई भी भारत देश के ताना बाना को बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है पाकिस्तान के नापाक इरादों के साथ जुड़ करके, उसके लिए जेल की सलाखें जो है वो खुली। बहुत बहुत धन्यवाद नाजिया जी, आपने इस प्रोटेस्ट पर अपनी राय रखी। बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव। तो लोकतंत्र में मतभेद हो सकते हैं, लेकिन किसी भी परिस्थिति में हिंसा, नफरत या कानून हाथ में लेने की कोई जगह नहीं होनी चाहिए। देश का माहौल बिगाड़ने की कोशिश करने वाले, समाज में तनाव फैलाने वाले या लोगों को एक दूसरे के खिलाफ भड़काने वाले किसी भी तत्व से सतर्क रहना हर नागरिक की जिम्मेदारी है। तो हमें असली तिलचट्टों की पहचान की जरूरत है। तो आपको क्या लगता है? आप भी अपनी राय कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।